अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल? होप यू विल बी फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर 7 का वो है एथिक्स, फेयरनेस एंड सोशल इम्पैक्ट ऑफ एआई। एथिक्स इन अ एआई मींस यूजिंग एआई इन अ वे दैट इज फेयर। फेयर होना चाहिए, ऑनेस्ट एंड सेफ फॉर एवरीवन। फेयर का मतलब ये है कि हम लोग जो हैं ट्रीट करें हर एक को इक्वली, यानी कि उसमें जेंडर वाइज नहीं होना चाहिए हमारे पास। ऑनेस्ट का मतलब ये है कि हमारे आंसर्स जो हैं वो करेक्ट होने चाहिए। हमारा एआई जो है उसकी बैकएंड पे इतना डाटा होना चाहिए अच्छा कि वो जो है हमें करेक्ट डिसीजंस बना कर दे। सेफ होना चाहिए, प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम हार्म, कि वो लोगों को जो है वो हार्म ना दे। उसके बैकएंड पे हमारा पास इतना अच्छा रिलायबल डाटा होना चाहिए। सेकंड लाइन पर आप इंपॉर्टेंस ऑफ डिसीजन की जो है वो हेडिंग बना सकते हैं और ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है पेपर में। Since AI can make decision, it is important to make sure those decisions do not hurt people or treat anyone unfairly। लोगों को जो है वो ट्रीट इक्वली करें, किसी को अनफेयरली ट्रीट ना करें। एग्जाम्पल आज आ सकती है हमारी नेक्स्ट, उसके ऊपर एग्जाम्पल की आप हेडिंग बना सकते हैं। इफ़ एन एआई सिस्टम gives better service to one group of the people and ignores the other, it is not fair। मतलब कि एआई जो है आपके एक ग्रुप को जो है वो अच्छे और फेयर आंसर दे, दूसरे को ना दे। यानी कि उसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है कि वो फीमेल्स को अच्छे आंसर दे और मेल्स को अच्छे आंसर्स ना दे। एआई शुड बी डेवलप्ड विद केयर, कीप इन माइंड फेयरनेस, सेफ्टी एंड रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट। यहाँ पर आप क्वेश्चन बना सकते हैं और पेपर में आपसे आ भी सकता है, हाउ एआई शुड बी डेवलप्ड। एआई को इन 3 रूल्स के ऊपर डेवलप करना चाहिए, फेयरनेस पे, सेफ्टी पे एंड रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन पे। नेक्स्ट जो है हमारे पास टिटबिट है। टिटबिट पे क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं, व्हेन एआई विल गिव यू अनफेयर आंसर। एआई कब आपको अनफेयर आंसर देता है? एआई कैन बी अनफेयर इफ इट not designed properly, that's why developer must think about what's right एंड रॉन्ग। एंड फिर उस वक्त आंसर देगा जब इसके डेवलपर ने इसके बैकएंड पे जो डाटा है फीडिंग किया होगा वो अगर रॉन्ग होगा, उसकी बेस पर जो है वो एआई जो है आपको आंसर सही नहीं देगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाइस इन एआई एंड एल्गोरिदम। एआई और एल्गोरिदम का आपस में इंटरलिंक कैसे है? एआई जो है वो एल्गोरिदम्स की बेस पर जो है वो अपनी लर्निंग करता है, यानी कि जितने भी एल्गोरिदम्स है बैकएंड पे चलते हैं वो डाटा को कलेक्ट करते हैं। एल्गोरिदम क्या है? हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। उसकी बेस पर जो है हमारा जितना भी जो है वो एआई जो है वो वर्क करता है। अगर हमारे पास एल्गोरिदम जो है वो हमें बाइस्ड होगा, वो हमें अगर फेयर रिजल्ट नहीं देगा तो वो रिजल्ट आकर हमारे एआई को मतलब कि उसके डिसीजन को क्या करेगा? चेंज करेगा। इसी तरीके से ये दोनों इस तरह से इंटरलिंक हैं। बाइस इन एआई हैपन व्हेन द सिस्टम गिव्स अनफेयर रिजल्ट बिकॉज ऑफ डेटा इट वाज ट्रेन्ड ऑन। बाइस वो होता है कि गलत आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करे, बैकएंड पे डाटा अगर गलत है तो वो आपको गलत और अनफेयर डिसीजंस ही देगा। सेकंड लाइन पर आप क्वेश्चन बना सकते हैं, हाउ एल्गोरिदम बाइस विल हैपन, कि एल्गोरिदम की बाइस कैसे हैपन होती है। इफ द डेटा ओनली रिप्रेजेंट वन ग्रुप ऑफ द पीपल, द एआई मे नॉट अंडरस्टैंड और ट्रीट अदर ग्रुप फेयरली। जिस तरह से मेल और फीमेल के लिए अगर है हमारे पास कोई क्वेरी है, अगर हम लोग सिर्फ फीमेल के लिए ही उसको ट्रेन करेंगे तो मेल के अकॉर्डिंग उसको आंसर नहीं करेगा। एग्जाम्पल है, अ फेस रिकॉग्निशन टूल मे नॉट वर्क वेल फॉर ऑल स्किन कलर्स इफ इट वाज ट्रेन मोस्टली ऑन इमेजेस ऑफ वन टाइप। अगर उसको सिर्फ हम लोग फेयर टोन पर ही ट्रीट करेंगे तो वो जो है अगर कोई दूसरी टोन्स हैं, स्किन की टाइप्स हैं, वो उसके ऊपर जो है आपको फेयर रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। आगे आप हेडिंग बना सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ डाइवर्स डाटा। डाइवर्स होता है कि डिफरेंट कैटेगरी ऑफ द पीपल को जो है वो डील करे। दिस शोज, आप इसमें फर्स्ट पॉइंट बना सकते हैं, दिस शोज दैट डाटा शुड इंक्लूड डिफरेंट पीपल, लैंग्वेजेस एंड सिचुएशंस। सेकेंड पॉइंट है, रिमूविंग बाइस इज अ बिग स्टेप्स टूवर्ड्स मेकिंग एआई मोर फेयर एंड हेल्पफुल फॉर ऑल। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स इसके बन सकते हैं।
आगे जो है हमारे पास एक्टिविटी है सेम इनपुट डिफरेंट आउटपुट। गेम है हमारे पास। स्टूडेंट्स आर गिवन आ प्रेजेंटेड एआई दैट गिव्स रैंडम और अनफेयर रिजल्ट बेस्ड ऑन द नेम कलर एंड जेंडर। दे एनालाइज वेदर दिस इज फेयर एंड हाउ रियल लाइफ एआई सिस्टम कैन बिकम बाइस्ड इफ नॉट डिजाइंड केयरफुली। इस एक्टिविटी में जो है एग्जाम्पल जो है वो इस तरह से कोड की है। इसमें कोई भी आप जो है रेलिवेंट डाटा जो है वो पिक कर सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पर अली मेल जो है, हम लोगों ने जो है अली के नेम के लिए जो है उसको जो है हमने एआई जो है उसको अप्रूव ही किया है कि ये मेल की कैटेगरी में लाए करता है, फीमेल की कैटेगरी में लाए नहीं करता। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी फीमेल का नाम ऐसा अली जो है वो आप पुट करेंगे तो वो आपको सही रिजल्ट नहीं देगा। यहाँ पे जो है अली मेल है, ठीक है, तो एआई जो है आपको अप्रूव कर देगा कि ये वाकई मेल है। बट आंसर जो है हमारे पास फीमेल की कैटेगरी के अकॉर्डिंग फेयर नहीं आएगा। देन सारा है फीमेल है, डिनाइड कर देगा। अगर हम लोगों ने जो है अपने एआई को जो है वो ट्रेन नहीं किया हुआ कि सारा का नाम जो है वो फीमेल की कैटेगरी का है, तो वो आपको आंसर जो है वो डिनाई कर देगा। आंसर जो है वो फाइनल आउटकम उसकी ठीक नहीं आएगी। इस तरह से अहमद है और फातिमा है, इसको भी सेम उसी कैटेगरी में यानी कि मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग जो है अहमद वाले को जो है मेल के अकॉर्डिंग जो है वो एआई के बैकएंड पे डाटा अप्रूव करवाया हुआ है, जबकि फीमेल की कैटेगरी में फातिमा का नाम जो है वो डिनाइड इसलिए करेगा क्योंकि उसके बैकएंड पे डाटा जो है वो फीमेल की कैटेगरी में नहीं कैटेगराइज करवाया हुआ। दैट्स वाई हाउ एआई गिव्स यू रॉन्ग आंसर। डिस्कस द रिजल्ट्स। आप रिजल्ट्स ये डिस्कस कर सकते हैं वेयर द आउटपुट्स फेयर। कब आउटपुट जो है वो फेयर हो सकती है। हाउ वुड बाइस एआई इफेक्ट रियल पीपल इन जॉब स्कूल्स और सर्विसेज। व्हाट वाज डेवलपर डू टू मेक एआई फेयर। इसके बाद जो है लर्निंग आउटकम्स हमारे आ सकते हैं। स्टूडेंट्स सी दैट एआई कैन गिव अनफेयर रिजल्ट इफ नॉट डिजाइंड केयरफुली। They understand the importance of using diverse, accurate data and testing AI for fairness. This activity demonstrates how bias in AI can impact real life decisions. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी इन एआई। फेयरनेस इन एआई दैट द सिस्टम शुड ट्रीट ऑल यूज़र इक्वली, कि सिस्टम सारे सबको इक्वली ट्रीट करे, नो मैटर्स देयर रेस, जेंडर, गेम, एज और बैकग्राउंड। किसी भी बेस पर जो है वो जो है डिस्क्रिमिनेशन ना करे। आगे जो है हमारे पास नेक्स्ट इसकी हेडिंग बन सकती है, दिस इज इम्पॉर्टेंट इन सिस्टम। वाई क्वेश्चन भी बन सकता है, आप इसकी सेपरेटली हेडिंग भी बना सकते हैं। दैट मेक डिसीजन अबाउट ह्यूमन राइट्स, स्कूल्स, एडमिशन, जॉब इंटरव्यूज और लीगल केसेस। इसके लिए जो है फेयरनेस जो है वो इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज रिजल्ट जो है वो बाइस प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट लाइन पर आप जो है इसकी हेडिंग बना सकते हैं, इंश्योर फेयरनेस। AI must be trained on data that include all related type of people and situations. सारी की सारी जितनी भी सिचुएशन है उसके ऊपर जो है हमें AI को ट्रेन करना चाहिए ताकि वो हमें बाइस रिजल्ट प्रोड्यूस ना करे। देन कम टू ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मीन्स वाजे होना किसी भी चीज़ का। Means the people should understand how an AI system works and why it made a certain decision. कैसे वो काम करता है, कैसे सर्टेन डिसीजन बनाता है, ये आपको वाज़ेह होना चाहिए। एग्जांपल है, इफ़ एन एआई रिजेक्ट्स अ लोन एप्लीकेशन और सिलेक्ट्स अ स्टूडेंट, यूजर हैव द राइट टू नो व्हाट रूल्स और स्टेप्स द सिस्टम फॉलोज। हमें पता होना चाहिए कि किस बेस पर जो है वो उसने जो है वो एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट की है। Helps avoid mistakes and give confidence that the system is working honestly. हमें जो है अवॉइड करेंगे मिस्टेक्स को, हमें पता होना चाहिए कौन सा एआई किस पर्पस के लिए यूज़ होता है। उसकी और उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग उसको डाटा प्रोवाइड करेंगे, फिर वो हमें क्या करेगा, एक्यूरेट रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। अगर हम लोगों को एआई का पर्पस ही नहीं पता कि हम लोग उसको किस तरह से और कैसे यूज़ करें, और कौन सा एआई हमारे पास जो है वीडियो के लिए है, कौन सा इमेज क्रिएट करने के लिए है, किस पर हम लोग जो अपना कंटेंट जो है मोर प्रिसाइसली जो है वो गेट कर सकते हैं, हमें इसके बैक एंड पे इसकी इंपॉर्टेंस का पता होना चाहिए। उसके बाद जो है हम लोग ट्रांसपेरेंट और एक अच्छा जो है वो आउटकम प्रोड्यूस कर सकते हैं। दिस इज़ एंड ऑफ आवर लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।